तो बिना अनुमति के नहीं प्रवेश करना चाहिए। या जहां पर कुछ लोग बैठ करके बात कर रहे हो वहां पर तीसरे व्यक्ति को बिना अनुमति के नहीं जाना चाहिए। खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवान मूर्खा। राजा भोज ने महान कवि कालिदास जी को मूर्ख कह दिया। क्यों कहा? छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से आप समझें। राजा भोज सब लोग जानते हैं। राजा भोज एक दिन अपनी रानी के कक्ष में गए तो उनकी रानी ने राजा से कहा, आइए आइए मूर्ख राजा जी। तो राजा को समझ में नहीं आया कि मेरी पत्नी ने मूर्ख मुझे क्यों कहा। मैंने ऐसा क्या कार्य किया जिसके कारण मेरी पत्नी ने मुझे, मेरी रानी ने मुझे मूर्ख कहा। अपने मंत्री से पूछा, मेरी पत्नी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा? तो मंत्री ने कहा महाराज अब इसका जवाब हम कैसे आपको दे सकते हैं, आप किसी विद्वान से पूछिए। अनेक प्रकार के विद्वानों को बुलाया गया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। और जब विद्वान उनके घर आने लगे तो राजा भोज सबको मूर्ख शब्द से संबोधित करने लगे। आइए आइए महाराज जी, आइए आइए मूर्ख जी। हर व्यक्ति को मतलब मूर्ख शब्द से संबोधित करने लगे। जब महान विद्वान कालिदास जी आए तो कालिदास जी को जैसे ही उन्होंने कहा कि आइए आइए मूर्ख कालिदास जी, आपको प्रणाम, आप विराजिए अपने आसन पर। तो आसन पर बैठने से पहले कालिदास जी खड़े हुए और राजा से कहते हैं कि खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवान मूर्खा। हे राजा भोज, खादन न गच्छामि, ना तो मैं पैदल चलते हुए कोई वस्तु खा रहा हूं। आज के समय में तो प्रायः ये प्रचलन में हो गया है खड़े खड़े भोजन करना, चलते हुए भोजन करना, है ना बाबूजी। जो पुराने लोग हैं उनको ये नहीं जमता हो तो कहीं वो तो यही कहेंगे कि हमें बिछा दो जमीन में, हम उसी में बैठ के प्रेम से भोजन पाएंगे। लेकिन आज के समय में लोग उसे, जो मॉडर्न जमाने के लोग हैं, है ना, वो यही पसंद करते हैं कि हमें चलते हुए भोजन करना चाहिए। तो राजा भोज को कालिदास जी कह रहे हैं, खादन न गच्छामि, मैं चलते हुए कोई वस्तु नहीं खा रहा हूं। और हसन न जल्पे, जलपसी धातु है यहाँ पर, जल पशी का मतलब होता है हंसना, हंस धातु है। तो हसन न जल्पे, अनावश्यक बात में मैं हंस भी नहीं रहा हूं। गुणैर्विहीना बहु जल्पयन्ति, ये एक सूक्ति है। जो गुण से हीन होते हैं वो अनावश्यक की बातों पे बहुत हंसते हैं। तो राजा भोज से कालिदास जी ने कहा, ना तो मैं अनावश्यक हंस रहा हूं कि आप मुझे मूर्ख कहें। तीसरा कारण, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, जो बीत गया है उसको सोचने वाले को भी मूर्ख कहते हैं। जो चीज बीत गई है उसको सोचना मूर्खता ही है, वो बदलने वाली तो है नहीं। जो बीत गया सो बीत गया। और कृतम न मन्ये, कोई व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य हो जाए, बड़ा कार्य, और उस कार्य को बार बार सोचे कि वाह हमने तो ये कर दिया, तो वो भी मूर्ख कहलाता है। तो कृतम न मन्ये, हमने किया है तो उसका मुझे अभिमान नहीं है, ना मैं उसे सोच रहा हूं तो भी मैं मूर्ख नहीं हूं, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, दो व्यक्ति बात कर रहे हो या कोई राह मशवरा कर रहे हो, कोई भी हो, हाथ से बड़ा हो छोटा हो, अगर दो हैं तो तीसरे को बिना बुलाए या बिना अनुमति के उनके बीच में नहीं प्रवेश करना चाहिए। तो हे राजा भोज, मैंने ये कोई भी कार्य नहीं किए, आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा? तो राजा बलि ने उनको प्रणाम किया और कहा, प्रभु हमारे मन में संशय था, उसका उत्तर मुझे मिल गया। मेरी पत्नी अपने भाई के साथ अपने कक्ष में बात कर रही थी और बिना मैं बताए और बिना अनुमति के मैं वहां चला गया था, शायद इसलिए उन्होंने हमें मूर्ख कहा। तो उसी